Hello everyone, let us unfold the universe for मूलांक 5। जिन जिन लोगों का बर्थ डेट किसी भी मंथ की 5th डेट को, 14th डेट को या 23rd को आता है, चलिए देखते हैं उनके लिए यूनिवर्स के क्या मैसेजेस है। उन लोगों के लिए आने वाले 10 दिन में क्या क्या चीज़ें आ रही है, उनके हेल्थ में, उनके करियर में देख लेते हैं। ओके, सो लेट अस अनफोल्ड द यूनिवर्स फॉर मूलांक 5। मूलांक 5 वालों के लिए आने वाले 10 दिन आपका हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, ऑब्स्टेकल्स एंड गाइडेंस। ओके, मूलांक 5 वाले जो लोग होते हैं बहुत ही कैलकुलेटिव होते हैं इन द मनी मैटर्स। हमेशा इनके दिल में तो नहीं, मनी कैलकुलेशन चलता रहता है। इनकी सबसे अच्छी बात है कि मनी मैटर्स जो है उनमें इनसे अच्छा मैनेजमेंट और कोई नहीं कर सकता है। मूलांक 5 वालों को मनी मैटर्स में, कैलकुलेशन में और कोई इन्हें बीट नहीं कर सकता है। अनदर थिंग, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं। इनके कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। बात करने का तरीका, इनका बोलने का तरीका बड़ा ही अच्छा होता है। बड़ा प्यारा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं। मूलांक 5 वालों की ना सबसे अच्छी बनती है। इनकी अच्छी बात ये है कि ये लोग अपनी एज वालों के साथ ऐसे बन जाते हैं, छोटे बच्चों के साथ बिल्कुल छोटे बन जाएंगे और अपनी एज से बड़े लोगों के साथ, मतलब ओल्ड एज के साथ वो उनकी एज के बन जाते हैं। ये उनकी सबसे अच्छी बात होती है और सभी के साथ इनका अच्छा बनता है। और एक फ़नी चीज़ इन लोगों के बारे में ये है कि ये लोग जो शॉपिंग है वो हमेशा ज़्यादातर सेल में से करना पसंद करते हैं, जहाँ पर डिस्काउंट लगा हो, कोई ऑफ़र लगा हो। जैसे कि ऑनलाइन साइट्स पर, शॉपिंग साइट्स पर अगर कहीं पर सेल चल रही है तो शॉपिंग करने वाले मूलांक 5 वाले ज़्यादा होते। किसी की भी एक पाई लेते हैं ना ही ज़्यादा और ना ही किसी को एक पाई देते हैं ज़्यादा। काइंड ऑफ स्टिंगी होते हैं और कोल्ड नेचर भी होते। मूलांक 5 जो है वो मर्क्यूरी का नंबर है और मर्क्यूरी जो है हमारी सोलर फैमिली में प्रिंस है, मतलब बच्चे है, बेबी है, चाइल्ड है। तो मूलांक 5 वाले नेचर से चाइल्डिश होते हैं, एकदम बच्चे की तरह इनोसेंट होते हैं। ओके, काफ़ी मैंने बोल लिया, चलिए देखते हैं मूलांक 5 वालों के लिए क्या आ रहा है। आपकी हेल्थ के लिए हमारे पास जो कार्ड आया है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, रिवर्स में आया है। करियर के लिए जो आया है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, दैट इज ऑल्सो इन रिवर्स। रिलेशनशिप के लिए मैजिशियन का कार्ड आया है, मेजर अरकाना का कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आप लोगों के लिए ऑब्स्टेकल में है 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स। और एंजल गाइडेंस या तो यूनिवर्स के गाइडेंस मैसेजेस जो आपके लिए वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। चलिए एक एक करके क्लियर करते हैं हर एक कार्ड्स को। सबसे पहले हम आपकी हेल्थ के लिए देखते हैं, क्योंकि हेल्थ हमारी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर हेल्थ ठीक नहीं होगी तो हम कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं कर पाते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स आया। ओके, तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आपकी हेल्थ के लिए क्या बताता है कि यहाँ पर आप लोगों को हेल्थ के मामले में थोड़ा लेग इश्यू हो सकता है, गर्दन या शोल्डर में पेन हो सकता है। किसी किसी के लिए एक छोटा सा प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है बाल झड़ने का, और एक क्रोनिक डिजीज़ भी होने का चांसेस है, पैरालिसिस। तो जिन लोगों को पैरालिसिस रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं उन लोगों को अपनी हेल्थ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये है हेल्थ के लिए। देन आप लोगों के करियर के लिए हमें जो कार्ड मिला है दैट इज़ 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड इन रिवर्स। वॉन्ड्स के कार्ड जो है वो हमारे पैशन को दर्शाते हैं, हमारे एक्शन को दर्शाते हैं। और यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, मतलब ये जो पर्सन है, यहाँ पर कार्ड हमें मिला है वो रिवर्स में मिला है। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर उसने अपने करियर के लिए ऑलरेडी कोई चीज़ें है जो अचीव कर ली है, वो आगे बढ़ रहा है अपने करियर में। मतलब ये लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों ने अपने करियर में ऑलरेडी कुछ चीज़ें हासिल कर ली है।
3 ऑफ वॉन्ड्स, पता नहीं मेरी टंग स्लिप हो रही है बार बार। यहाँ पर वीडियो देखने वालों में शायद किसी की एनर्जी ऐसी है जो ये कार्ड ही पूरा कम्युनिकेशन का नंबर है, वो किसी से कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है पर बोल नहीं पा रहा है, इसलिए मेरी टंग बार बार फिसल रही है क्योंकि बल्क में एनर्जी जो है वो कैप्चर होती है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से ऑलरेडी जो आप लोगों ने करियर में कुछ चीज़ें हासिल कर ली है, आप एक्सपांशन की तरफ बढ़ रहे हो, पर ड्यू टू समथिंग यू हैव अचीव्ड आप थोड़े केयरलेस हो गए हो, और केयरलेस होने की वजह से कुछ डिलेस हो सकते हैं और आपको करियर में कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। तो आपको अपनी केयरलेसनेस को अवॉइड करना है और केयरिंग बनना है, ध्यान ज़्यादा देना है, अटेंटिव बनना है, ठीक। और साथ में ड्यू टू माई स्लिप ऑफ टंग मैं ये भी चीज़ कहना चाहूँगी कि अपने करियर के मामले में जो चीज़ भी आप कम्युनिकेट करें, जिसे से भी आप बातचीत करें, कोई मीटिंग करें, तो क्लियर कम्युनिकेशन करें। अगर आपको डील पसंद आती है दैन ओनली यू गो इनटू इट, अदरवाइज आप उसको रिजेक्ट करें। द मैजिशियन बड़ा ही खूबसूरत कार्ड है, मेजर अरकाना का नंबर 1 कार्ड है और दूसरा कार्ड है, क्योंकि हमें पता है कि हम टैरोट में कार्ड हमेशा 0 से लेते हैं। 0 का कार्ड जो होता है वो फूल का कार्ड है और नंबर 1 कार्ड इज़ द मैजिशियन। तो नंबर 1 होने की वजह से ये कार्ड सन का भी कार्ड है, मतलब सूर्य की एनर्जी को, और सूर्य जो है, सन जो है, वो सोलर फैमिली के हेड ऑफ द फैमिली है, मतलब द किंग है, और मैजिशियन तो अपने आप में ही पावरफुल है। तो आप लोगों की जो रिलेशनशिप है उसमें आप ये लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो थोड़ा डोमिनेटिंग हो गए हो, आप अपनी रिलेशनशिप में खुद को सुपीरियर मानते हो, आपको लगता है कि रिलेशनशिप आप ही की वजह से चल रहा है और सामने वाले का इतना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। देखिए, रिलेशनशिप में दोनों तरफ से इक्वालिटी होना बहुत ही ज़रूरत है। जब हम सामने वालों को अपने से इन्फीरियर समझने लगते हैं, उन्हें कॉम्प्लेक्स फील करवाने लगते हैं, तो रिलेशनशिप में इश्यू आने लगते हैं। तो रिलेशनशिप इज़ द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जहाँ पर दोनों इक्वल होने चाहिए, आपको उन्हें इक्वल समझना है और उन्हें आपको इक्वल समझना है। सो प्लीज़ बी कंसंट्रेटेड ऑन इट, अपने पार्टनर को भी इक्वली इम्पोर्टेंस दीजिए आप। ऑब्स्टेकल आपके लिए क्या आ रहा है? 3 ऑफ कप्स का कार्ड है रिवर्स में। कप्स जो है वो हमारी इमोशंस को शो करते हैं, हमारी फीलिंग्स को शो करते हैं। हालांकि ये कार्ड रिवर्स में आया है तो आपके लिए ऑब्स्टेकल जो है वो आपके इमोशंस ही सबसे पहले तो आपका ऑब्स्टेकल है। यहाँ पर कुछ ट्रायंगल लव अफेयर टाइप ऑफ सिचुएशन बन रहे हैं, हो सकता है। तो अपने पार्टनर को ज़रा आप पैम्पर कीजिए, उनसे दिल से कनेक्ट होइए। या तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग बिल्कुल भी सोशलाइज नहीं कर सकते हो, तो आपको थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है और पार्टनर को टाइम देने की ज़रूरत है। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में लव ट्रायंगल टाइप ऑफ सिचुएशन बन जाए, क्योंकि हर किसी को अपने पार्टनर की इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली हर तरीके से ज़रूरत होती है, और जब हम वो वक्त नहीं दे पाते तो ऐसा हो सकता है कि पर्सन कहीं और किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो ये चीज़ का खास ध्यान रखना है। लव ट्रायंगल, लव अफेयर काइंड ऑफ सिचुएशंस बन सकती है। ओके, नेक्स्ट कार्ड, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रही है, क्या एडवाइस कर रही है, किस चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमारे पास जो कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। हालांकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट कार्ड्स, हमारे जो कॉर्ड कार्ड्स है उसमें नाइट के कार्ड्स, चाहे वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, या तो फिर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ये डिसलॉयल्टी का कार्ड है। तो यूनिवर्स आपको एक वार्निंग दे रही है कि आप लोगों को डिसलॉयल्टी से बचना है। एडवाइस है कि टेक एक्शन बट डोंट रश इनटू द थिंग्स, मेंटेन बैलेंस एंड पेशेंस। वैसे भी 5 नंबर के लोग जो है वो मर्क्यूरी का नंबर होने की वजह से थोड़े ठंडे होते हैं, थोड़े कोल्ड शोल्डर होते हैं, चाइल्डिश होते हैं। तो चाइल्डिश होने की वजह से क्या है कि किसी के भी ऊपर एकदम से भरोसा कर लेते हैं। तो कोई भी अगर आपके पास कोई भी डील लेकर आता है, कोई ऑफ़र लेके आता है, चाहे बिजनेस का या तो लव ऑफ़र, किसी के रिश्ते की बात हो रही है, तो एकदम से उसमें कूद नहीं पड़ना है। ज़रा हर साइड को, सिक्के की हर पहलू को पहचानिए और फिर उसमें आगे बढ़िए। ये आपको यूनिवर्स यहाँ पर सिखा रहा है।
ओके, तो ये थी आज की रीडिंग फॉर नंबर 5 फॉर द मर्क्यूरीज। और मर्क्यूरीज के लिए मैं, जैसे कि मैंने बताया कि मर्क्यूरी वाले लोग चाइल्डिश होते हैं, बच्चे की तरह इनोसेंट होते हैं। तो चलिए छोटे बच्चों जैसे उनके लिए छोटे छोटे मैसेजेस भी देख लेते हैं। सॉरी, द फर्स्ट मैसेज इज़ हियर, 1 मिनट। होप फॉर द बेस्ट, जो भी होगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा। देन स्टे स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, यूनिवर्स इज सेइंग यू एक्सेप्ट द चेंज। आपकी लाइफ में अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करिए। क्यों ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना है। ड्रीम बिग, फॉरगेट एंड फॉरगिव। कहीं किसी के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ अनबन हुई थी तो उसे भूल के आगे बढ़े और सामने वाले को भी माफ़ कर दीजिए। देखिए, सामने वाले को माफ़ इसलिए नहीं करना है कि हम कमज़ोर हैं। जब हम सामने वाले को माफ़ कर देते हैं तो हम बहुत बड़ा बर्डन हमारे खुद के सर से भी उतार लेते हैं। इसलिए सामने वाले को माफ़ कर दीजिए। एंड द लास्ट वन इज़ वरी लेस, ज़्यादा फिक्र मत कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।